हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम उन शब्दों के मतलब को समझेंगे, उन टर्म्स के मतलब को समझेंगे जिनका इस्तेमाल हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग करते समय होता है। होता क्या है कि अगर जो सारे शब्द किसी विशेष चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं और उन शब्दों का मतलब अगर हम समझ लेते हैं पहले ही, तो हमारे लिए वो चैप्टर का अकाउंटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम एक एक करके हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो सारे शब्द आते हैं आमतौर पे उनका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला है हायर परचेजर, द पर्सन हु टेक्स पोसेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स ऑनर एज पर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेजर कौन है? वो व्यक्ति है जो माल के मालिक से उस पर अधिकार प्राप्त करता है हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत। कहने हायर परचेजर को हिंदी में किराया क्रेता कहते हैं, जो माल अपने अधिकार में उसके मालिक से लेता है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत, वो हायर परचेजर होता है। और हायर वेंडर वो व्यक्ति होता है जो कि माल को हायर परचेजर के सुपुर्द करता है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत। हायर वेंडर को हिंदी में किराया विक्रेता कहते हैं। बेचने वाला हायर वेंडर, खरीदने वाला हायर परचेजर। तीसरी बात है हायर मीन्स द अमाउंट विच इज पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट पेएबल बाय हायर परचेजर टू हायर वेंडर। ये वो किस्त की राशियां हैं जो हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को एज पर हायर परचेज एग्रीमेंट जो तय हुआ है उस हिसाब से वो किस्त की दी जाने वाली राशि जो होती है उसे हायर कहते हैं। हायर को हिंदी में किराया कहते हैं। फिर है हायर परचेज एग्रीमेंट। अब है क्या कि हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच जो खरीद बिक्री का प्रक्रिया होता है उसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या बातें होती है? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग: गुड्स डिलीवर्ड टू ए पर्सन, माल उस व्यक्ति को दिया जाता है हु विल पे द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट इन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। माल उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि उस माल के मूल्य का भुगतान जैसा कि हायर परचेज एग्रीमेंट में तय हुआ है किस्तों में करेगा। दूसरी बात, ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट टू हायर परचेजर। तो अब क्या है कि माल पर जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है, वो खरीदने वाला का हायर परचेजर का लास्ट इंस्टॉलमेंट के भुगतान के बाद ही ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब हायर परचेजर के सुपुर्द माल तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन उसका जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है, उसके पास तभी आएगा जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक भुगतान कर देता है। फिर तीसरी बात, हायर वेंडर विल हैव राइट टू टर्मिनेट एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब क्या है कि हायर वेंडर को यह अधिकार है कि वो लास्ट जब तक कि ऑनरशिप या मालिकाना हक या स्वामित्व उस माल का हायर परचेजर के पास नहीं जाता है, उसके पहले कभी भी हायर वेंडर उस एग्रीमेंट को समाप्त कर सकता है। अब आगे आते हैं पांचवा। ये तो थी बातें जो हायर परचेज एग्रीमेंट में मुख्य रूप से होती हैं। अब है कि पांचवा कैश प्राइस। ये इस शब्द का भी इस्तेमाल होता है हायर परचेज अकाउंटिंग के समय। कैश प्राइस, द प्राइस एट विच गुड्स सोल्ड इन मार्केट फॉर कैश। कैश प्राइस वो है जिस पर कि माल को बाजार में बेचा जा सकता है नगद के लिए। यहां तो उधार में होता है क्योंकि इसके माल का मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है। तो हर एक सवाल में कैश प्राइस दिया रहता है। तो कैश प्राइस होता क्या? कैश प्राइस वो प्राइस है जिस पर अगर बेचने वाला नगद बेचना चाहे या नगद बेचता है मार्केट में तो वो उसी मूल्य पे बेचता है, वो कैश प्राइस होता है। फिर है हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस क्या है? तो हायर परचेज प्राइस, चूंकि हायर परचेजर जो माल लेता है उसे कुछ ज्यादा मूल्य चुकाने पड़ते हैं जो नगद लेगा और जो किस्तों में लेगा, तो नेचुरल स्वाभाविक है कि किस्त में लेने वाले को कुछ मूल्य ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैश प्राइस के साथ हायर परचेजर को इंटरेस्ट, ब्याज भी चुकाने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट और जो कैश प्राइस है वो दोनों का जो जोड़ होता है वो मिला करके वो हायर परचेज प्राइस होता है। फिर है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या है कि बहुत बार हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत क्रय विक्रय में ऐसा भी होता है कि
शुरू में ही जब एग्रीमेंट पेपर बना और जब माल उसे डिलीवर किया जा रहा है हर परचेजर को, उसी समय कुछ नगद भुगतान इनिशियल पेमेंट कर देता है तुरंत, जिसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं। मतलब तुरंत माल के सुपुर्दगी के समय ही जो भुगतान हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को किया जाता है उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, इट इज एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस। कैश प्राइस से हायर परचेज प्राइस जितना ज्यादा होगा, वो जो डिफरेंस होगा उसे हम हायर परचेज प्राइस कहेंगे, उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। सपोज मान लेते हैं कि कैश प्राइस 10,000 रुपए और हायर परचेज प्राइस 12,000, तो इंटरेस्ट यहां पे हुए 2,000 रुपए। क्लियर है? हमें लगता है कि इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।